ओके यस लाइव है। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? और होली खेला बढ़िया से? अभी नहीं, मेरी होली हो गई। बच्चों ने मिलकर बहुत गंदे से रंग लगाया यार, बहुत गंदे से। तुम लोग ने देखा होगा, मेरे चैनल में भी डाल दिया है मेरे एक स्टाफ ने तो। चलो, आज मैं सिनोनिम करवाने वाली थी और मैंने बताया था बेटा सिनोनिम जानते हो कहाँ तक मैं करा चुकी हूँ? आपको दिखाऊं आपको? हाँ, मैं दिखाती हूँ। मैंने सिनोनिम आपका 195 तक कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, पता है। और ये थोड़ा दिन पहले करा था, थोड़े दिन पहले नहीं, थोड़े महीने पहले करा था। और वो किया था हमने केडी लाइव में। केडी लाइव में आपको इसके सारे चैप्टर्स, जितने भी सिनोनिम्स पढ़ाया मैंने, 1 से लेकर 195 तक सारा वहां पे मिल जाएगा। और उसके बाद का जो है वो मैं अभी करा दे रही हूं, ठीक है। तो 196 से यहां शुरू करेंगे। उसके अलावा बेटा कुछ बच्चे ये भी थे कि कहाँ है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका कंप्लीट एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है केडी लाइव चैनल में। तो आप इसके पहले के चाहो तो आराम से जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। यस, 38 बैच में प्रैक्टिस सेट नहीं होता है क्या बेटा? 38 नंबर बैच में आपको 100+ प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी मिल चुका है। और इसके अलावा उसमें ग्रामर होगा, वोकैब होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, क्लोज टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। चलो आते हैं, 195 तक कर चुके थे और 196 से आते हैं। देखिए जरा ध्यान से, 196 नंबर बेटा मैं किस पेंसिल से लिखूं? चलो मैं लिखती हूं वाइट से। 1 मिनट रुकना जरा। चलिए, ट्रिजन का मतलब क्या होता है बेटा? देशद्रोह जानते हो? एकिलीस हील आया था फिजिकल एकेडमी, वेरी गुड। पढ़ाया तो था ना, एकिलीस हील समझा के कराया था। नहीं, जो पढ़ाते बेटा वही आता है, टेंशन मत लिया करो। ट्रिजन का मतलब होता है बेटा देशद्रोही, यानी जो देशद्रोह होता है ना उसको हम ट्रिजन कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ट्रेटर कहते हैं। तो ट्रिजन का मतलब कौन सा हो जाएगा? डिसलॉयल्टी, ठीक है। ट्रिजन का मतलब परफिडी हो गया। इसका मतलब होता है जब आप किसी के साथ देशद्रोह करते हैं ना, किसी अपने देश के साथ, उसको कहते हैं क्या? परफिडी, ट्रिजन, ट्रिचरी, ठीक है। डिसलॉयल्टी, लॉयल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के प्रति वफादार होते हो। तो डिसलॉयल्टी क्या हो गया? डिसलॉयल्टी हो गया जिसको वफादारी नहीं करते हैं, तो डिसलॉयल्टी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्या कह रहे हो बेटा? ट्रेटर। बेटा ट्रेटर तो उस व्यक्ति को कहते हैं, उस व्यक्ति को ट्रेटर कहेंगे, ठीक है। अब एब्सर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? विचित्र व्यवहार, है ना, वियर्ड। वियर्ड होना इज एब्सर्ड। तो वियर्ड कैरेक्टर हो गया एब्सर्डिटी। एबनॉर्मल कैरेक्टर कहोगे, यानी कि एबनॉर्मैलिटी। बेटा नॉर्मल देख रहे हो, नॉर्मल मतलब सामान्य है, तो एबनॉर्मल होता है असामान्य। सेडिशन, देवरूपा ने बहुत अच्छा वर्ड दिया, सेडिशन। बस यही तो मुझे चाहिए, 2 वर्ड मैं दूं तो 2 वर्ड आप दो, ठीक है। एब्सर्ड बिहेवियर बेटा, एब्सर्ड नेचर, है ना, एबनॉर्मलिटी जिसको कहोगे। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी का मतलब होता है क्या? हाँ, गद्दारी, ठीक है। लेकिन यहां पे ट्रिजन का एग्जैक्ट सिनोनिम पूछा है। डिसेप्शन का मतलब होता है बेटा धोखा, धोखा, जैसे चीटिंग कहोगे, डिसेप्शन, चीटिंग, ठीक है। डिल्यूड, चीट करना होता है। पीडीएफ कहां मिलेगा? केडी लाइव में मिलेगा बेटा, ठीक है, केडी लाइव में मिल जाएगा। चलिए, डिसेप्शन का चीटिंग, यस। बिट्रेयल, वेरी गुड, बहुत सही।
बिट्रियल, धोखा। आप देखो जरा ध्यान से, आपको सारा सिनोनिम मैं देती जा रही हूं, कुछ पूछ रहे हो तो पूछते जाओ मुझसे, ध्यान से देखना बेटा। ट्रीजन मतलब गद्दारी, अपने देश के साथ अगर आप गद्दारी करते हो तो वो ट्रीजन कहलाता है, सेडिशन कहलाता है, ट्रेचरी कहलाता है, परफिडी कहलाता है। सिनोनिम हो गया डिसलॉयल्टी। एब्सर्ड मतलब विचित्र, एब्सर्ड का मतलब विचित्र होता है, वियर्ड होता है, स्ट्रेंज होता है। लेकिन यहां पे नाउन की बात किया तो बेटा मैंने विचित्र कैरेक्टर लगा दिया, वियर्ड कैरेक्टर। एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल होता है, ठीक है ना। डिसऑनेस्टी का मतलब ही हो गया जिसको कहते हैं गद्दारी, यानी ऑनेस्ट नहीं होना, यानी बेईमानी जिसको कहोगे, गद्दारी नहीं बेईमानी। डॉज, बेटा डॉज वर्ब है, मैं वर्ब कैसे लगाऊं, मुझे नाउन चाहिए, डिसेप्शन, ठीक है। फाउल प्ले कह सकते हो शाहीन, बिल्कुल सही है, फाउल प्ले, ठीक है ना। चीटिंग, बिट्रेयल, फाउल प्ले, ये कह सकते हो, बिल्कुल सही, बहुत सही। एक एक वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करो बेटा। एमिएबल, देखो पहले से ही विशाल कुमार देते जा रहा है। फ्रेंडली, यस, बिट्रेयल का मतलब फ्रेंडली, जिसका मतलब एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, है ना, यानी कि कोऑपरेटिव। जब आप किसी से कोऑपरेट करते हो आपको फ्रेंडली नेचर रहता है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, मुझे तो एडजेक्टिव चाहिए, मैं इस वर्ड इसका भी ध्यान रखना चाहती हूं। कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, देखो एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव, जीनियल, विनय पारिक, वेरी गुड बेटा, जीनियल, अफेबल, वेरी गुड, ये सब हुआ फ्रेंडली। बेटा एक बात बताओ, फ्रेंडली का कोडियल लो, बताओ मैं क्या पढ़ाऊंगी, आप लोग ही पढ़ा दोगे मुझे, हाँ, कोडियल, वेरी गुड। और बताओ, कोडियल हो गया, एफेबल, जीनियल, एफेबल, कोऑपरेटिव, सब वही दे रहे हो तुम लोग, कोडियल, वेरी गुड। एली बेटा दोस्त होते हैं, आपका साथी एली कहलाता है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एमिएबल का एंटोनिम भी यहीं डिस्कस कर दूं तो क्या, हाँ, एक्रीमोनियस, नहीं, एक्रीमोनियस, हॉस्टाइल, दुश्मनी भरा, एंटागोनिस्टिक, एंटी, जहां दिखे, जहां पर भी एंटी दिखे और उससे बना हुआ वर्ड एंटा आ जाए, समझ जाना उल्टा है। एंटी मतलब उल्टा होता है ना, वही एंटागोनिस्टिक। बेटा केडी लाइव में 1 से लेकर 195 तक ऐसे ही एक एक वर्ड मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको नहीं मिले तो नीचे आप अभी तुरंत ही उसको मैंने अभी प्लेलिस्ट में उसको लगाया है। बेटा ग्रिगेरियस होते हैं जो झुंड में रहना पसंद करते हैं बेटा। हॉस्टाइल, देखो ना, एनिमिटी, बेटा एनिमिटी जो होता है ना, दुश्मनी होता है, मैं दुश्मन की बात कर रही। एंटागोनिस्टिक होगा। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल, हाँ लगा सकते हो यहां सिनोनिम में। आप हॉस्पिटेबल होते हो तो आप लोगों को वेलकम करते हो, वेलकमिंग। क्वारलसम, वेरी गुड, क्वारलसम। अब क्वारलसम लगा दोगे बेटा तो मेरा पास फिर और सिनोनिम आगे। क्वेरुलस, झगड़ालू, बेलिजरेंट, झगड़ालू, बेलिजरेंट, बेलिकस, सब है झगड़ालू। देखो ये सारा एंटोनिम है किसका, फ्रेंडली का। फ्रेंडली का मतलब एमी, बेटा एमिएबल बना है, बेलिकस हो गया ना, एमी, कॉन्विवियल, ठीक है देवरूपा। चलो सुनो, एमी का मतलब हो गया बेटा फ्रेंड, ये रूट ही है फ्रेंड का, तो फ्रेंड से बना है एमिएबल, एमिकेबल। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं बेटा, अगर
चाहो तो लगा लो यहीं पर, कॉन्विवियल लगाना चाहते हो तो यहां लगा लो, यहां पे सिनोनिम में लगाओगे ना, ठीक है। ग्राउची, पेटुलेंट, वेरी गुड। कैंटैंकरस, लो अब मैं क्या करूं, ये सिनोनिम एंटोनिम डिस्कशन शुरू हो गया। यहां पे एंटोनिम हो गया है, ये सारा एंटोनिम है, देखो ये एंटोनिम का साइन है। कैंटैंकरस, पेटुलेंट, पेटुलेंट का मतलब होता है डिस्टर्ब, जो चिक चिक करते हैं उसको ग्राउची कहते हैं, चिक चिक करने वाला, लड़ाकू, झगड़ालू। एग्रेसिव, लो अब और आ गया एग्रेसिव। एग्रेसिव होते हैं जो झगड़ा करते हैं, राइट। एमिटी से बना बेटा एमिएबल, ठीक है। और बताओ, पग्नेशियस, मृत्युंजय ने तो मैं भूल ही गई थी, बहुत बढ़िया वर्ड है पग्नेशियस, वेरी गुड। पीविश, बिल्कुल सही है, पीविश। अरे यार तुम लोग कितना वो कैप दोगे, ये बताओ तो। अब नहीं, अब बंद करती हूं मैं यहीं पर इसको, इसका एंटोनिम हमने इतना डिस्कस कर लिया, बहुत बढ़िया हो गया यार, हो गया हो गया। ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, हाँ। एक पेज में मैंने 3, लो इरेसिबल, बिल्कुल। जोवियल का मतलब बता जॉली मूड वाले जोवियल होते हैं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो फ्रेंडली का एंटोनिम में मैंने हॉस्टाइल, एक्रीमोनियस ये सब लिखा था, ठीक था। फिर आपने लड़ाकू लिख दिया, वो भी चलेगा क्योंकि फ्रेंडली का उल्टा लड़ाकू भी तो होता है ना, तो वो भी ले लिए। बेटा जेनरस का सिर्फ 4 सिनोनिम लिखना, 3 सिनोनिम लिखना जो एग्जैक्ट है इसका। जेनरस होते हैं ना दिलदार, जो दिल खोल के दान देते हैं। तुम लोग शेयर नहीं करते हो यार, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, बताओ क्या करूं मैं, क्यों पढ़ाऊं, मर जाऊं मैं, मेरी कोई फीलिंग नहीं, बोलो क्या करूं मैं, मर जाऊं। चलो सुनो ध्यान से, नेक्स्ट आओ। जेनरस, बेटा जो दिल खोल के दान करते हैं ना उसको जेनरस कहते हैं। जेनरस का 3 सिनोनिम लिखना जो एग्जैक्ट सिनोनिम है। म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट, ठीक है। उसके बाद लार्ज हार्टेड, लार्ज हार्टेड। सब लोग अपना वॉल्यूम 1 खोल के बैठो और कॉपी खोल के बैठो, क्योंकि वॉल्यूम 1 में भी इतना नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और बड़े दिल वाला, मैग्ना मतलब बड़े दिल, बड़ा, तो मैग्नानिमस, मैग्नानिमस बड़े दिल वाला। जेनरस का 3 सिनोनिम है, म्यूनिफिसेंट, लार्ज हार्टेड, मैग्नानिमस। यस, हाँ अब किस दोगे, मतलब जब लाइक करने बोलेंगे तो लाइक नहीं करोगे, लेकिन हाँ बाद में खाली पहलाने फुसलाने के लिए मुझे किस दोगे। वाह बहुत चालाक, हाँ बहुत चालाक। हाँ अब चलो लाइक हो गया। चलो सुनो, बाउंटीफुल, हिमांशु बिल्कुल चलेगा बाउंटीफुल। अब जेनरस का बेटा एंटोनिम बहुत है, कंजूस का, लेकिन कंजूस ऑलरेडी हम कहीं यहाँ पे कराए हुए हैं, इसलिए चाहो तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। कंजूस को क्या कहते हैं, स्टिंजी, है ना कंजूस। माइसर, पार्सिमोनियस, स्किन फ्लिंट, स्किन मतलब चमड़ी ही निकाल ले। कुछ लोग नहीं होते हैं चमड़ी जाए बट दमड़ी ना जाए, है ना, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, मतलब पैसे ना जाए, तो स्किन फ्लिंट, ठीक है। और क्या क्या होगा, स्टिंजी, माइजरली, पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, क्लोज फिस्टेड, मुट्ठी बंद करके रखते हैं ये लोग, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, ठीक है, वो होते हैं। चलो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड बेटा पॉपुलर पे। पॉपुलर का मतलब होता है वही फेमस और एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है जो फेमस भी है और रेस्पेक्टेड भी है, ठीक है। और रीजनेबल का मतलब जो जायज है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना रीजनेबल प्राइस है भाई इसका, ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, यानी रैशनल हो गया। सेंसिबल हो जाएगा, रैशनल, रैशनल, सेंसिबल,
लॉजिकल मतलब जिसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, है ना। इलॉजिकल नहीं है, इरैशनल नहीं है, नॉनसेंसिकल नहीं है ना। प्रोमिनेंट, ठीक है, एमिनेंट और प्रोमिनेंट दोनों लगा सकते हो। प्रोमिनेंट, देखो, वेरी गुड, समझ में आया। लेजिटिमेट, फैजान ने कहा है, रीजनेबल का लेजिटिमेट बिल्कुल चलेगा, ठीक है। फास्ट नहीं बेटा, लॉजिकल, रिनाउंड। लो, एक और दे दिया, अब क्या करूं मैं, यहां लिख दूं मैं रिनाउंड, WNED, रिनाउंड। बेटा आप लोग कहीं कंफ्यूज ना करो बाद में, इसीलिए मैं कह रही हूं साथ साथ लिखते चले जाओगे या फिर बाद में भी लिख लोगे ना तो भी चलेगा। रिनाउंड, फेमस, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट आओ, ये सब पुराना है। ल्यूसिड, बेटा ल्यूसिड, अगर मैं आप कहोगे मैम आप ल्यूसिड लैंग्वेज यूज करो ना, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो, हमें क्या समझ में आएगा। तो ल्यूसिड ही तो कहा मैंने कि एमिएबल नहीं। ल्यूसिड लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको कहते हैं फ्रेंडली, राइट। वही ल्यूसिड का मतलब है जो क्लियर है, जो समझ में आसानी से आए। ल्यूसिड का मतलब 198 में देखो क्लियर हुआ। क्लियर का मतलब बेटा जो समझ में आए, यानी कि अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल। देखो क्लियर, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, जो आपको समझ में आए, इजी टू अंडरस्टैंड को कहते हैं। इसीलिए इसके साथ एक्सप्लिसिट भी लगा सकते हो। एक्सप्लिसिट होता है एकदम क्लियर, जो आपको आराम से दिखेगा और समझ में आएगा। यस, ट्रांसपेरेंट नहीं बेटा, ट्रांसपेरेंट नहीं, इसका मतलब होता है जो समझने में आसान हो। इसलिए अब क्लियर को ट्रांसपेरेंट बोलोगे तब तो हम दूसरा चीज में चले जाएंगे। क्लियर का सिनोनिम में आप विविड कह सकते हो। विविड का मतलब होता है बहुत क्लियरली विजिबल है, सब कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि सामने सब कुछ वो बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिबल, कैटफिश, स्पेलिंग सही करो बेटा। अरे मत कहो मैं गरीब हूं यार, कौन तुमसे पैसे मांग रहा है, पढ़ो ना। हाँ, मैंने कहा तुम इसके पैसे दो। बेटा पूरा वॉल्यूम 1 मैंने फ्री में पढ़ा दिया था केडी लाइफ में। अब आप लोग कहोगे नहीं मैम वो आप देखो बेटा ऑफलाइन की तरह पढ़ाया था, और फिर भी मैंने 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन बिल्कुल उसको ओपनली छोड़ दिया था। लेकिन केडी लाइफ ने बाद में उसका VOD बनाया है, ठीक है। चलो, जिंजरली, बेटा जिंजरली का मतलब होता है अलग चीज होगा बेटा। जिंजरली वॉचफुल होता है जिंजरली। रुको अभी आ रही हूं मैं। फ्लुएंट, बेटा फ्लुएंट का मतलब होता है जो एकदम धारा प्रवाह बोल सकते हैं, जिसको आप कह सकते हो इलोक्वेंट। हालांकि एकदम सिनोनिम नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूं इलोक्वेंट, ठीक है। बोलो, कोजेंट, वेरी गुड, कोजेंट भी चलेगा, बिल्कुल सही है। ल्यूसिड, क्लियर, रैशनल। तुम लोग सब कुछ मिला दे रहे हो, इतना नहीं। म्यूजिकल तो समझते हो। फैमिलियर का मतलब होता है जिसकी आपको जानकारी है, जिसको आप पहले देख चुके हो। इसका एंटोनिम होगा अननोन। फैमिलियर का एंटोनिम एनोनिमस, पता ही नहीं कौन है एनोनिमस। बेटा निम का मतलब होता है नाम, यानी पता ही नहीं कौन है। फैमिलियर का एंटोनिम एनोनिमस, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। इंजीनियस, इंजीनियस यहां मतलब क्लेवर होगा। बेटा क्लेवर कहां है यहां पे कहीं। हाँ बेटा फैमिलियर का मतलब होता है जिसके बारे में आपको जानकारी हो, इतना ज्यादा है कि जानकारी है, लोग जानते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ये फैमिलियर नेम है, लोग जानते हैं इनको, है ना। एक्वेंटेड जिसको कहोगे। ऑब्सक्योर उसका बेटा उल्टा होता है,
ऑब्सक्योर, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, ऑब्सक्योर, ठीक है। एक्वेंटेड कह सकते हैं, एक्वेंटेंस कह सकते हैं, हाँ एक्वेंटेड। फैमिलियर का मतलब होता है जिसको आप जानते हो, एक्वेंटेड, नोन, ठीक है, क्लियर। एनिहिलेट का मतलब बेटा डिस्ट्रॉयड होगा, बिल्कुल। आ जाओ, रावेज्ड का मतलब बेटा डिस्ट्रॉयड, बर्बाद, सत्यानाश किया हुआ है। अगर मैं कहूं कि भाई देखो जरा, रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन को बिल्कुल रावेज कर दिया है, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया है ना। और क्या क्या कर दिया बताओ, डिस्ट्रॉय, रावेज्ड, और बताओ इसका सिनोनिम, रावेज्ड का सिनोनिम बताओ जल्दी से, जल्दी। डिवास्टेट, ठीक है, और पुल डाउन, डेमोलिश, ठीक है, डिस्ट्रॉय। देखो डिस्ट्रॉय का सिनोनिम हो गया डेमोलिश, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। पुल डाउन का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को क्या कर देना, गिरा देना, पुल डाउन, ठीक है। बुलडोज, हाँ बुलडोजर चलता है ना, जानते हो ना, हाँ, यस। डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, वेरी गुड, एनिहिलेट मतलब बिल्कुल बर्बाद कर देना। डेमोलिश तो हो गया, कैटास्ट्रॉफिक तो बेटा एडजेक्टिव हो गया, यहां पे डैमेज, वेरी गुड। सिनोनिम मांग रही हूं मैं वर्ब के रूप में, तो डैमेज होगा ना, यानी कि बर्बाद कर देना। देखो क्या क्या है, एनिहिलेट, डेमोलिश, बेटा स्पॉइल नहीं, स्पॉइल्ड तो होता है जो खराब हो चुका है ना, रैंसिड हो गया जैसे स्पॉइल्ड हो गया, ठीक है। डेसिमेट बेटा जान से मारना हुआ, डेसिमेट ऐसे याद रखना कि डेसी मतलब 10, दसों की संख्या में मार देना। वाइप आउट कह सकते हो, वाइप आउट। बुलडोज, कर्टेल नहीं, कर्टेल तो छोटा करना होता बेटा। डैमेज, वाइप आउट, रूइन, हाँ रूइन कह सकते हो, यस, ठीक है। स्पॉइल्ड, डिलापिडेटेड बेटा होता है टूटा फूटा सा, वो एडजेक्टिव है, डिलापिडेटेड एडजेक्टिव है, याद रखना, टूटा फूटा सा। अब आओ ध्यान से सुनो, स्पॉइल खराब करना, कॉन्कर कब्जा करना, कॉन्कर्ड का मतलब क्या है, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। वैंक्विश्ड, सबड्यूड और कैप्चर्ड, कब्जा किया जा चुका है, ठीक है। सबड्यूड, वैंक्विश्ड, कैप्चर्ड। डिफीटेड, इसको हो गया कब्जा किया जा चुका है। कैप्चर्ड देखो, रिलिंक्विश्ड, ठीक है। वैंडलाइज्ड, वैंडलाइज्ड तो बेटा डिस्ट्रॉयड के साथ होगा, वैंडलाइज्ड, वैंडलाइज्ड डिस्ट्रॉयड के साथ हुआ। कहाँ लिखूं मैं, रुको, वैंडलाइज्ड, ठीक है। कॉपी में बढ़िया से लिखो नोट्स। सबजुगेटेड, यस वेरी गुड, बहुत सही, सबजुगेटेड। ये सबका मतलब हुआ बेटा जिसको जीत लिया गया है, यानी हरा के उसको अपने कब्जे में कर लिया गया है। डिफीटेड, स्क्वैंडर मतलब बर्बाद करना होता है बेटा। सीज्ड, वेरी गुड, SEIZED, सीज्ड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। ऑक्यूपाइड भी चलेगा, ठीक है। देखो एनेक्स्ड, अरुण त्रिपाठी, बहुत अच्छा, जिसको कब्जा करके अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। एनेक्स्ड देखो, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, रॉब, रॉब का मतलब होता है बेटा लूट लेना, ठीक है। किसी को लूट लेना इज रॉब, तो उसका क्या करोगे और बताओ, रॉब का कुछ करोगे क्या? हाँ, ट्रायम्फ तो बेटा जीत होता है, जीतना, ये अलग चीज है। डिबेकल चलेगा, बस यहीं तक रखो इसको, ठीक है। थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच बेटा। तुम लोग का एग्जाम तुम लोग की वजह से अच्छा जाता है, तुम लोग पढ़ते हो तब ना। चलो
कन्फिस्केट मतलब कब्जा करना होता है, लेकिन ये कन्फिस्केट अलग चीज होता है बेटा। इराडिकेट तो जड़ से उखाड़ देना हुआ। इराडिकेट का मतलब जैसे इराडिकेट पॉवर्टी होता है, लूट, स्टील। चलो रॉब का हिंदी वर्ड एक है लेकिन जो इंग्लिश में आ गया है स्टील, ठीक है। स्टील मतलब चोरी करना होता है बेसिकली। पिलेज, ना। प्लंडर हो गया, प्लंडर, चलो प्लंडर कर सकते हैं यहाँ पे। रॉब मतलब हम सिर्फ रॉब का लिख रहे हैं बेटा, रॉब्ड का नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो लूटेड हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा, प्लंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ वर्ब का लिख रही हूं बस। अगर मैं रॉब्ड का लिखूंगी तो याद रखना फिर मैं लूटेड लिखूंगी। मैं रॉब्ड का लूटेड, स्टोलन, प्लंडर्ड ये हो जाता। क्लियर, समझ में आया। रैंसैक बिल्कुल सही है। पिल्फर, पिल्फरेज बिल्कुल सही है। पिल्फर छोटी मोटी चोरी जो करते हैं ना वो पिल्फर होता है, ठीक है। छोटी मोटी जो चोरी होती है वो पिल्फर होता है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी लगा सकते हो, ठीक है। रैंसैक भी कर सकते हो। देखो सिनोनिम में हम एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखो क्या है, रॉब का मतलब लूट लेना होता है, पिल्फर मतलब छोटी मोटी चोरी। ठीक है। अब आप एक काम करना, ये दोनों पेज फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कल सुबह आपको ये मैं इसका वो पीडीएफ दे दूंगी, क्योंकि इसमें एक चीज है, डेट्रीमेंटल तो बेटा हार्मफुल होता है। पिल्फर ठीक तो था, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या पिल्फर में? एक बार देख लूं मैं क्या हो गया। मैंने कहा ना स्टील छोटी मोटी चोरी करना, स्टील थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू, ठीक तो है बिल्कुल। हाँ बेटा याद रखना, आप जितना याद करोगे ना उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगे, ये इसलिए कह रहे, याद रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट। परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड कौन है? पजल्ड। देखो परप्लेक्स का तो बहुत अच्छे सिनोनिम है 3 जो बहुत मजेदार है। एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड। देखते हो सुनने में एक जैसा नहीं लग रहा है? एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, पजल्ड। एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, पजल्ड। बेटा इंग्लिश जो हमारा केडी लाइव का टेलीग्राम चैनल है ना उसमें डाल देंगे, ठीक है। एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, कंफ्यूज्ड। एडल्ड, मडल्ड, बीफडल्ड, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, ठीक है। उसके बाद बैफल्ड, बैफल्ड, कंफ्यूज्ड, बैफल्ड, समझ में आया। bewildered, yes, very good, bewildered। तुम लोग बहुत बढ़िया करते हो, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट कई लोग कहते हैं कि मैम आप एक एक वर्ड को बहुत बार समझाओ। मैं यार इतने भयंकर यहाँ पे आते रहते बच्चे, मैं क्या करूं? बैम्बूजल्ड लेके आ गए। चलो बैम्बूजल का मतलब होता है कंफ्यूज करके मूर्ख बनाना। Addled, muddled, befuddled, puzzled, bamboozled, confused, bewildered, baffled, flabbergasted। Very good, flabbergasted कर दे।